चिंटू भैया है, अरे लगी उसको क्या बताएं, चाबी देखो उधर है, चलो इधर देखो। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने के लिए, समझ में आ रहा है? ये तभी आएगा जब क्या आएगा, को फैक्टर निकालना और माइनस निकालना, यानी उप सारणी निकालना। उप सारणी देखो अभी जो बता रहे थे ना, वो जो इसका प्रसार कर रहे थे वो उप सारणी निकालना, ये तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट करेंगे, 4.3। एक्सरसाइज क्या है, 4.3। ये न्यू एनसीईआरटी का है भाई, समझ में आ रहा है ना? उसमें इसमें दिया गया है, ये जो दिया गया डिटर्मिनेंट उनमें का उप सारणिक है ना, यानी माइनर निकालना है, और उसके को फैक्टर यानी सहखंड। देखो क्या क्या निकालना है, एक माइनर निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, को फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं सहखंड निकालना, क्या निकालना, सहखंड। और इसको बोलते हैं क्या, उपसारणिक। कैसे निकालते हैं देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट का फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट का फर्स्ट। मान तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, पहले ही दिन सो रहे हो, पागल होगा लोग क्या तुम एकदम से। हाँ वो अब ये ऐसा ही करेगा क्लास में, हम जानते हैं ना। आ रहा उधर देख के सो रहा है आराम से, जबरदस्ती कोई भेजा है क्या तुमको? तब इधर देखो, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, इससे समझ में आता है तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है इस बात ट्वेल्थ में। इसके देखो को फैक्टर निकालने और क्या निकालना है, माइनर। ये जितने भी एलिमेंट हैं है ना, देखो माइनर को m से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, m से। अगर हम देख लो यहाँ पे मान लो ये m11 है, यानी रो पहला और ये रो का पहला और कॉलम पहला है ना। m12 यानी रो पहला और कॉलम दूसरा है ना। अगर m21 लिख दिए यानी रो दूसरा लेकिन कॉलम पहला, समझ में आ रहा? अगर लिख दिए m22 यानी रो दूसरी और कॉलम भी क्या, दूसरा। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, इसकी, तो हम क्या करते हैं, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं समझ में आ रहा? उप सारणी अगर हम निकालें, माइनर निकालें, अगर इसका निकालें, वैसे अगर इस पूरे देखो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। लेकिन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनर की वैल्यू। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की क्या निकालनी है हमको, वैल्यू। ये 2 की वैल्यू निकालनी, किसकी, 2 की। तो 2 की वैल्यू यानी ये कौन से जगह पे है, पहले रो पे है, और कॉलम भी क्या कौन सा है, पहला है। पहला रो है, पहला क्या है, कॉलम। देखो हम लोग जब भी डिनोट करते हैं एलिमेंट को तो क्या लिखते हैं, रो, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम, है ना। माइनर को किससे दिखाएं, m से। तो ये हमारा पहला रो है, पहला कॉलम क्या है, 2 है ना। तो इसको छोड़ेंगे, देखो जिस एलिमेंट को लेते हैं उस वाले कॉलम को उस वाले रो को छोड़ देते हैं, आता क्या है, 3 बचेगा। तो 3 ना, क्या इसको नहीं लेना और इसको नहीं लेना, बचेगा क्या, 3। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो अगर यहाँ पे क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, रो तो पहली है, कॉलम कौन सा है, दूसरा। रो पहला है, कॉलम कौन सा है, दूसरा। समझ में आ रहा है? मतलब इस वाले कॉलम को नहीं लेना, इस वाले रो को नहीं लेना, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। ये इसके कौन से हैं, इसको माइनर्स बोलते हैं, यानी उप सारणिक। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, उप सारणिक। समझ में आ रहा है? यानी माइनर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, आ रहा है? तो देखो अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये रो कौन सी है, पहली रो थी, अब ये रो कौन सी है, दूसरी रो कौन सी है, दूसरी। लेकिन कॉलम कौन सा है, अभी फर्स्ट ही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इस वाले कॉलम को नहीं लेना, इस वाले रो को नहीं लेना, इस वाले कॉलम, इस वाले, क्या बचा, -4। समझ में? अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, रो कौन सी है, दूसरी है, रो दूसरी है ना, लेकिन कॉलम भी क्या है, दूसरा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? तो ये वाला, ये हमारा कॉलम गया, ये वाली रो गई, क्या वैल्यू आई, 2। तो ये हमारे माइनर्स आ गए, क्या आ गए, माइनर्स। नहीं समझ में आया क्या भाई इस वाले का? अच्छा रुको, हम थोड़ा सा पूछे तब एक एक लोग से। जैसे सेकंड दिया गया है, सेकंड क्या दिया गया है, फर्स्ट का सेकंड क्या दिया गया भाई, ए है, सी है, ए, सी, बी और डी। चलो एक आध लोग खड़े होकर बताओ, कौन बताएगा बिना मेरे कहे? इसमें m11 क्या की वैल्यू क्या आएगी, डी आएगी ना। ये वाली कॉलम गई और ये वाली रो, समझ में आ रहा है ना, ये वाली कॉलम और ये वाली रो गई, तो बचा क्या, डी। m12 क्या होगा, m जैसे ही बोले m12 यानी रो कौन सी, फर्स्ट, तो इसी में जाना है। और कॉलम कौन सा, 2, दूसरा, यानी ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तब ये वाला कॉलम, ये वाली रो क्या आएगा, बी। अगर हम बोले m21 की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी बात कर रहे हैं। अरे क्या हो जाएगी भाई, ये गया और ये गया, बचा क्या, सी। अगर m22 की वैल्यू बोले क्या हो जाएगा, ये इसके क्या निकल गए, माइनस से निकल गया, उस सारणिक की वैल्यू निकल गई। समझ में आया? अच्छा ये जब 2/2 का था तब ऐसी वैल्यू आई, किसकी थी, 2/2 की। 3/3 का हम लोग निकालना सीख चुके हैं, निकालना सीखे हैं ना 3/3 वाला। देखो हाँ, इसके पहले ही सीख चुके हैं। देखो जैसे दे दिया गया 2 3 4 5 6 3 1 2 4, ये मान लेते एग्जाम्पल में के तौर पर समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर इधर देख लो, इधर देख लो तब लिखो। अगर यहाँ m11 की वैल्यू निकालें, m11 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, बचेगा क्या, 6 3 2 4, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 24 - 6 कितना हो जाएगा, 18। अरे भाई इसको सॉल्व करो तो इसका मल्टीप्लाई होगा ना, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा, ये 6, कितना बचेगा, बचेगा कितना, 18। यानी m11 की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ रहा है? अगर m12 निकाले तब m12
रो वही रहेगा, कॉलम दूसरा रहेगा, यानी इसको नहीं छोड़ना, इसको 5 3 1 4 1 4। अगर M13 निकालना है, यानी इस वाले कॉलम को नहीं लेना, इस वाले रो 5 6 1 2, ये गया 1 2 बचेगा ना। अब मान लो M21 निकालना है, M21, तो इस वाले रो को नहीं लेंगे और इस वाले कॉलम को, बचेगा क्या 3 4 2 4। समझ में आ रहा है? अगर निकाल लें क्या M23 M22 तो क्या आ जाएगा वैल्यू, यानी ये वाला रो नहीं लेना, ये वाली कॉलम क्या है 2 4 और 1 4, 2 4 और 1 4। समझ में आ रहा है? सारे एलिमेंट निकाल लोगे। मान लो यहाँ हम बात करें M31 की, M31 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला रो नहीं लेना, ये वाली कॉलम, तो क्या बचेगा 3 4 2 4 नहीं, ये देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम 3 4 और 6 3। अब इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। समझ में आ रहा है ना? ये वाला करो पहले, ये वाला करो। इसमें अभी हम ये वाली वैल्यू निकालें, केवल माइनर निकालें, अभी को फैक्टर नहीं निकालें। देखो सिंपल सा बात समझो, जब हमारा माइनर आ जाए और उसको साइन से रिप्रेजेंट कर दे, किससे, साइंस चिन्ह सहित अगर प्रदर्शित कर दे, वो हमारा को फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को फैक्टर। समझ आई बात? देखो अगर ये जो M11 की वैल्यू आई है ना, अच्छा इसको करो फिर आगे बताएं। माइनस को M से रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उपसारणिक बाबू राजा आ गए, राजा बाबू। इधर देखो, ये हम लोग क्या निकालें, इसका माइनर, लेकिन जब इसी का हमको क्या निकालना हो, को फैक्टर। क्या निकालना हो, को फैक्टर। जैसे देखो को फैक्टर हम जब निकालते हैं तो हम क्या बताएं, अभी जो हमारा ये डिटरमिनेंट होता है उसमें पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आ जाता है, फिर माइनस आएगा और फिर क्या आ जाएगा प्लस। अगर फिर लिखना हो तो फिर क्या आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस। ये कैसे आता है देखो, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है पहला रो पहला कॉलम है, पहला रो और क्या है पहला कॉलम, यानी जब भी -1 की पावर क्या लिखेंगे, पहला रो और पहली कॉलम दोनों को ऐड करना है। यानी हम किसी देखो को फैक्टर एक, इसको इरेज कर दें क्या इधर वाले को, इसको इरेज करने के बाद ये इसका जो भी निकाले है ना दूसरे वाले का, तुम लोग उसका को फैक्टर निकालना। हम इसका फर्स्ट वाले का को फैक्टर बता रहे हैं ना कैसे निकलेगा। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका अगर को फैक्टर निकाले 2 का, इसका 2 का, तो 2 कौन से नंबर पे है, पहले रो पे और पहले कॉलम पे। तो जो -1 की पावर होती है उसको पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम। समझ में आ रहा है ना? पहला रो लिखते हो, पहला क्या लिखते हैं, कॉलम। इतनी बात समझ में आई? और उससे जाने वाले रो और कॉलम को खत्म करते हैं, जो बचता है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये M1 और M1 से क्या कर देते हैं, इसी में मल्टीप्लाई, यानी जो माइनर की वैल्यू आएगी पहली बार, उसी से उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 2, है ना? ये इसकी वैल्यू क्या निकाले हम लोग 3। जब भी किसी निगेटिव की पावर इवन हो, क्या हो, इवन, उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस। जैसे देखो -1 की पावर क्या है, ये इवन नंबर है ना, तो -1 इंटू क्या है, -1 माइनस प्लस 1 1 1 प्लस आ गया। लेकिन जब इसी की पावर इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन, वो ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड। यानी इसको कितने टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे ना भाई। माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस का माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस का ये प्लस का माइनस में करेंगे क्या आएगा, माइनस। समझ में आना? यानी कहना मतलब जब ऑड पावर रहेगी तो वैल्यू माइनस में आएगी, जब इवन पावर रहेगा तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो यहाँ पावर कैसी है, इवन, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3। यानी अब देखो ये जो हमको फैक्टर निकालना है उसको दिखाते हैं A11, क्योंकि ये पहले वाले रो पहले वाले कॉलम के एलिमेंट का निकाल रहे हैं। समझ में आया? तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3 1 3 हो जाएगी ना। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? देखो अच्छा एक दो और बता दे रहे हैं, हाँ बता दें। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें, देखो हमारा कोई क्या है, A11 है, ये को फैक्टर लिख रहे हैं, A12 है, A21 है, A22 है, ये है ना। हम A11 निकालेंगे, आ जाए। अगर A11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A11, तो होगा फार्मूला -1 की पावर पहला रो और पहली कॉलम, और जो इसको इस वाले कॉलम और इस वाले रो को छोड़ने पे जो बचेगा वो क्या होगा, A22, यही तो होगा ना। अब ये जो A22 होता है इसी को हम M22 लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, M22, यानी माइनर को लिखते हैं, किसको, माइनर, जो हमारी उपसारणी की वैल्यू होती है वही इसी को लिखते हैं। या अगर ये सब दिमाग नहीं लगाना तो डायरेक्ट वैल्यू को रखो, किसको रखो, वैल्यू को। तो A11 की जगह 2 है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो गई, क्या बचेगा 3, ये तो बचेगा, तो 3 लिख दो। तो -1 की पावर क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 3, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इंटू 3 क्या होगी वैल्यू 3, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर A21 निकालना है, तब A21 निकालना है तो -1 की पावर 1 पहले लिखेंगे और 2 बाद लिखेंगे ना भाई। बस हम क्या बोले, जो वैल्यू यहाँ निकालते थे माइनस की, उसको हम साइन के द्वारा क्या रिप्रेजेंट कर दें। देखो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये देखो किसकी बात कर रहे हैं, A12 की बात कर रहे हैं। तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो क्या आ गया 0, क्या आया 0, यही बचा ना। तो ये देखो -1 की पावर ये क्या हो जाएगी 3 इंटू 0। अब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, -1 इंटू 0, यानी क्या आ गया 0। A21 की वैल्यू क्या आ गई, A12 की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आया। अब अगर हमको निकालना हो इसको एडजस्ट करें, A21 निकालना हो, क्या निकालना हो, A21, यानी रो कौन सी, दूसरी, कॉलम कौन सा, फर्स्ट। तो पहले -1 लिख लो और जो यहाँ पे है उसकी पावर लगा दो।
समझ में आ जाओ एलिमेंट पे। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना इसमें। तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, क्या बचा -4 ना, तो -4 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, इसकी पावर -1 की पावर क्या हो गई 3 मल्टीप्लाई -4। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 ही आएगी ना, और मल्टीप्लाई -4 माइनस प्लस क्या आ गया 4। तो A21 की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से समझना। देखो जब M22 निकाले थे, M21 निकाले तो -4 आया था, लेकिन जब A21 निकाले तो क्या आया 4। नहीं समझ में आया। देखो साइन जब चेंज हो जाएगा, साइन कहने मतलब जब हम किसी माइनर को, किसको, किसी माइनर को साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दे, किसके साथ, साइन चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारा कोफैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है कोफैक्टर। और ये प्लस माइनस कहाँ से आता है जी, ये जो माइनस होता है ना -1, इसकी जो पावर होती है इसी से आता है प्लस माइनस। अगर मान लो A22 निकालना है, क्या निकालना है A22, क्या हो जाएगा -1 की पावर पहले क्या लिख देंगे 2 + 2। अब किसकी बात कर रहे हैं, इसकी दूसरा रो और दूसरी कॉलम, तो ये गया और ये गया, क्या बचा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की पावर क्या हो गया 4 × 2। अब ये इवन नंबर है ना, क्या है इवन नंबर, तो वैल्यू किसमें आएगी प्लस में, यानी 1 ही आएगी। अरे भाई 1 की पावर चाहे जितनी रहे वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, समझ आ रहा है। तो 1 × क्या हो गया 2, यानी वैल्यू क्या आ गई 2। A22 की वैल्यू क्या आ गई, इसको बोलते हैं कोफैक्टर, इसको बोलते हैं माइनर। तो कोफैक्टर जब निकालेंगे तो वो -1 की पावर लिखकर निकालेंगे, लेकिन जब माइनर निकालेंगे तो उसमें -1 लिखने की जरूरत नहीं है, जो बचेगा वही लिख देंगे। समझ में आया। चलो इसको करो फिर। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ABCD था ना, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसी का, फर्स्ट का सेकंड ABCD। इसका कोफैक्टर नहीं करके नहीं है, इसका कोफैक्टर निकाल के दिखाओ। ये वाला करो, हाँ पहले इसको कर लो तब। ये सारे कोफैक्टर हैं, क्या है कोफैक्टर, सखंड जिसको बोलते हैं। इधर देखो भाई, इसके उपसारणिक हम लोग ने निकाल लिया है, इसके कोफैक्टर अगर निकाले तब इधर देखो, इसके कोफैक्टर निकाले तो पहला क्या होगा A11, पहला क्या होगा A11 -1 की पावर 1 + 1 है ना, बचेगा क्या, ये गया और ये गया, बचेगा क्या D, तो D लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 × D, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी ना भाई, × D, क्या बचा D। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई D। इसको ऐसे लिखना है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे लिख के इसको ब्रैकेट में करना है जो वैल्यू आएगी, समझ आ रहा है। अब हम निकालेंगे क्या A12, इतना आया कि नहीं भैया, आया A12, यानी 1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2। यहाँ तक तो हो जा रहा है ना। A12 निकालना तो क्या हो जाएगा, यानी पहली रो लेना, लेकिन कॉलम कौन सा, दूसरा है ना, यानी ये गया और ये गया, बचा क्या C। तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 × C, क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 × C, तो क्या हो जाएगा -C होगा ना, 1 का मल्टीप्लाई करोगे। A12 की वैल्यू क्या हो गई, यानी इसके कोफैक्टर है ना। अब क्या निकालेंगे A21, यानी -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 1, बचेगा क्या, ये गया और ये गया, क्या बचा B। इसकी वैल्यू -1 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 2 और 1 3 हो जाएगा ना, इंटू B। ये -1 × B क्या आ गई वैल्यू -B। A21 की वैल्यू क्या आ गई -B। समझ में आ रहा है ना। और कायदे से ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है A22। अभी हम सबकी कॉपी देख रहे हैं कौन कितना अच्छे से लगा रहे हैं। ये क्या हो गया, इसकी बात करें ना, यानी -1 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, बचेगा क्या। वैसे जो ये इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन एक ही था तो इसलिए ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। जब 3 4 अभी नहीं, क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया, बचा क्या, कौन सी इसकी बात कर रहे हैं ना, ये गया और ये बचा कौन A। तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 और 2 4 × A की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही होगी, × A, यानी क्या हो गया A। Y कहाँ गया, Y कहाँ है, Y बोलिए। अच्छा क्या निकाले हो, आगे लिख लो। लास्ट में A11 लिखो और लास्ट में A12 लिखो, जैसे हम यहाँ लास्ट में करके ये ब्रेक वो ब्लॉक में किए हैं, करो इसको, पता तो चले ना निकाले क्या। इरेज कर दे रहे हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड देखो भाई, वो जो ये वो डिटरमिनेंट दिया गया, इसमें क्या है ऑर्डर चेंज है, यहाँ पे तो अभी 2/2 ऑर्डर का ही था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता रहे हैं, बाकी और तुम लोग का क्या होगा। डिटरमिनेंट दिया गया है 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 1 ये दिया गया। इसका हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं, सखंड निकालना है, और क्या निकालना है माइनर्स। समझ में आ रहा है ना, माइनर्स ही है ना भाई, माइनस निकालने हैं, क्या निकालना है कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालें कि माइनस, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। हाँ बस माइनस प्लस लगाना रहता है ना। चलो देखो हम लोग माइनस से पहले निकालते हैं। तब देखो माइनस में सबसे पहले क्या निकालेंगे M11, क्या हो जाएगा, ये गया ना भाई, बचेगा क्या हमारा 1 0 0 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 जा 1 माइनस 0 1 जा 0, क्या हो जाएगा 1 - 0 यानी 1, यानी M11 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको करके ऐसे ब्रैकेट में करना है, समझ में आ रहा है ना। फिर निकालेंगे हम लोग क्या M12, क्या निकालेंगे M12 की, यानी ये वाली एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये गया और ये गया,
समझ में आ रहा है ना? बचेगा क्या? ये क्या? 0 0 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 0 करेंगे यानी क्या गया? 0। यानी M12 की वैल्यू क्या गई? 0। अब क्या निकालेंगे? M13 यानी ये गया और ये गया, बचा क्या? अरे भाई ये गया और ये गया, 0 1 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी M13 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब हम लोग निकालेंगे क्या? M सारे एलिमेंट का निकालना है, समझ में आ रहा है ना? क्या निकालेंगे? M21 यानी अब दूसरे रो में आ गया ना, इधर देख लो। अब कौन से रो में आ गया? दूसरे। तो यहाँ से दो, तो पहला का दूसरे रो का पहला कॉलम है, तो क्या हो जाएगा? ये गया और ये गया, ये गया और क्या गया? ये बचा क्या? 0 0 और 0 0 और 0 0 0 है ना? देखते रहो, अभी पूछ रहे हैं ये क्या हो जाएगा? 1 का 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0। कितना बचा? 0। यानी M21 की वैल्यू 0। चलो खड़े हो जाओ भैया, जल्दी खड़े हो जाओ। M22 की वैल्यू बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ। M22 की वैल्यू बताओ। M22 एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? अरे मतलब क्या बचेगा? क्या बचेगा मैंने बताओ, इसमें कौन सा नंबर है? M22 की जगह कौन सा नंबर है? 0 है कि 1 है? M22 कहाँ है? ये है कि ये है कि ये कौन सा? ये M22 है। हाँ क्या ये तो वो भी तो उधर मतलब ये दूसरी रो है, दूसरी कोई कॉलम कौन सा है? पहला। तब ये तो M21 हो गया। हाँ लो पी लो, तो पी लो, दे देता हूँ, जल्दी पियो, दे दो। बताओ भाई क्या रहता है ना, उधर ना देखो। M22 पे आएंगे तो ये दूसरी रो है, कॉलम भी दूसरा, यानी इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये 0 है, नहीं ऊपर वाला। ये तो कर चुके ना भाई, इसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर इसका नाम लिखोगे तो ये M11 आएगा, इसका लिखोगे तो क्या आएगा? M12, इसका लिखोगे तो क्या आएगा? M13, इसका लिखोगे तो M21, M22, M23, फिर M31, M3, ये वाला M32, M33, M22 की जगह ये है, देखो ये। नहीं समझ में आया? अब बताओ वैल्यू क्या आएगी? M22 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ भैया तुम ही पूछ रहे हैं, तो इधर उधर कर रहे थे इसलिए पूछ। अरे देखो जब M22 की बात करें, मतलब इसकी बात करें, तो ये वाला कॉलम नहीं लेना है और ये वाली रो नहीं लेनी है। बचा क्या? हाँ 1 0 और क्या? 1 0 और क्या बचा? अरे 0 1 और क्या थी? चलो M13 बताओ। M23 23 M23 कहाँ है? दीदी आई यहाँ बैठ के बता दे अच्छे से। बता नहीं मारा ही ना, दिमाग सही हो जाए। M23 2 यानी रो कौन सी? दूसरी। तो दूसरी रो में आओ, इधर समझ ना। और 3 यानी यहाँ पे क्या होता है? कॉलम, तीसरा कॉलम। दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, ये है ना। तो ये 0 का निकाल लें, यानी ये इधर गया, ये इधर बचा कौन? 1 0 और 0 0। चलो M31 बताओ, तुम बताओ। M31 यानी किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ से कौन सी रो लेनी है? तीसरी रो कौन सी है? लास्ट वाली है ना। कॉलम कौन सा? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 0 और 1 0, 0 0 और 1 0। बैठो और पूरा सॉल्व करो इसको, मैं सही हो जाओगे, दिमाग सही हो जाएगा। इसको देखो ये क्या हो गया? 1 1 1 माइनस 0 1 0, कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। यानी M22 की वैल्यू क्या आ गई? 1 है ना। और यहाँ M23 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? दीपू समझ में आ रहा है? तो ये क्या 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 0, 0 का 0 में करेंगे 0, क्या आ गया? 0। यानी M23 की वैल्यू क्या आ गई? 0। बात ना करो, यहाँ 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू 0 आ गई, यानी M31 की वैल्यू क्या आ गई? 0। चलो एग्नेस खड़ी हो जाओ। M31 के बाद क्या आएगा? M31 के बाद क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, माइनस निकालना है। को फैक्टर तुम ही तो बोलिए, अभी ना निकालिए। हम लोग इसका निकाल चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं, इसका निकाल लें। इसका निकालेंगे ना, तीसरे का पहला निकाल चुके हैं, इसका। हाँ बताओ इसके बाद क्या आएगा? M31 के बाद क्या आएगा? M31 के बाद क्या आएगा? M32 क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या आएगी? 0 0 होगा, 0 0 होगा और 0 1 गलत है। 3 ना 3 इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई। 1 0 0 0, ये देखो ये गया और ये गया, तो यही तो बचा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा माइनस ये 0, कितना आ गया? M32 की वैल्यू 0। दीपू खड़े हो जाओ। इसके बाद क्या आएगा? M33 वैल्यू बताओ। 1 0 ये गया 1 0 0 1, बैठ जाओ। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा माइनस। हाँ पूछ रहे हैं 0 का 0 करेंगे क्या हो जाएगा? 0। अभी तुमसे पूछ रहे हैं को फैक्टर निकालने। M33 की वैल्यू क्या आ गई? 1। वैल्यू लिख लो सबकी, यही निकालना था।
अभी देखना जब हम लोग पढ़ेंगे ना एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो ये जो बन रहे हैं सारे एलिमेंट, इसको एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे इतने वाले जितना सब निकल रहे हैं M1, इसको देखो ऐसे। अब ये जो निकली है ना वैल्यू, इससे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यानी 1 यहाँ लिखेंगे जो इसकी वैल्यू आई है, M12 की वैल्यू 0 आई है, ऐसे एक डिटर्मिनेंट इन सबसे बनाएंगे, को फैक्टर से बनाते हैं। 4 नंबर का या 6 नंबर का आएगा कंफर्म है। और ये मैट्रिक्स लगता है पहला वीडियो देखे हो ना, उसी में तो बताए थे। अब इसका शॉर्ट्स क्या बना है, 1 मिनट में क्वेश्चन करवाओ, वही अच्छा लगता है। अगर स्कूल दीदी सब जाकर आप छुट्टी हो जाती है, सब जाते हैं स्कूल छुट्टी 12 बजे पहुंच जाए। जब तुम शिक्षा मंत्री बनना तब कर देना एजुकेशन मिनिस्टर जब बनना तो सारे बच्चों का स्कूल का क्या कर देना, कहना 1 ही घंटे स्कूल खुलेगी। चलो देखो इसका कोफैक्टर क्या क्या है भाई बताओ तो। लेकिन इसका 0 आया है। 0 आया है इसका, तुम लोग बताओ। ये 0 आया है, A13 और A21 ये भी 0, मैच करो। A22 1 आया भाई, A23 0, A31 आ रहा दीपू, A32 0, A33। अब इसी का सेकंड का देखो, सेकंड का सेकंड दिया गया है, सेकंड का सेकंड क्या दिया गया है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। इसका को फैक्टर भी निकालना है, कर लोगे ना, और इसका क्या निकालना है माइनस। तो ये वाला क्वेश्चन कल देखेंगे हम, जो लोग लगा चुके अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। दीपू इस क्वेश्चन को लिख लो, कल लगा कर आना, इसके को फैक्टर और माइनस निकालने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हम इसको इरेज कर दें, फिर वो है महाराज लिख ले तब तो। क्वेश्चन नंबर 3 है ना भाई, हाँ भाई ये वैल्यू निकल गई है, डायरेक्ट लिखोगे कि लगा लोगे, मिटा दे रहे तुम लगा कराओगे। और ये वाला क्वेश्चन कल हम देखेंगे कॉपी में, देखो सेकंड का सेकंड लगा कराना है, और ये फर्स्ट वाला तुम पूरा नहीं किए ये पूरा क्वेश्चन ही गायब कर दिए तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आया कौन सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 6 बजे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सेकंडों का प्रयोग करके, यानी सेकंड रो के, सेकंड रो ही बोल रहा है ना, सेकंड रो के को फैक्टर का यूज करके हम इस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, यानी डिटर्मिनेंट की क्या निकालनी है वैल्यू। दिया गया है क्वेश्चन नंबर ये 5 3 8 2 0 1 1 2 3। किसका सेकंड रो, कौन सा रो सेकंड रो। सेकंड रो में को फैक्टर कौन कौन से होंगे, A21 होगा, A22 होगा, और क्या होगा A23, यही तो होगा ना भाई। इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते कैसे, जो ये एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या है इसको हम क्या लिखेंगे A21। देखो किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में A1 एलिमेंट का जो नाम होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और क्या होता है A31, यही तो होता है ना A32 और A33। ये कैसे रो और कॉलम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके को फैक्टर के साथ, किसके साथ को फैक्टर, और उसका जो सम होगा वही डिटर्मिनेंट की क्या होगी वैल्यू होगी। देखो ये क्या हो जाएगा A21 का मल्टीप्लाई A, अब यहाँ पे ये कैपिटल वाला A21 क्या है को फैक्टर, और A21 क्या है एलिमेंट, समझ में आ रहा है। प्लस सेकंड की बात कर रहा है इसलिए सेकंड वाला ही लेंगे एलिमेंट, क्या हो जाएगा A22 इंटू A22, ये को फैक्टर है। को फैक्टर अभी हम लोग निकाले नहीं, ये फॉर्मूला बता रहे हैं, बात समझ में आ रही ना। फिर क्या हो जाएगा A23 और क्या हो जाएगा A23, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी। यानी हम देखो A2 की वैल्यू, A21 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, 2 इंटू A21 की वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। प्लस A22 की वैल्यू क्या है 0, और A22 की वैल्यू अभी निकाल के इसमें रखेंगे, प्लस A23 की वैल्यू क्या है, A23 की वैल्यू अब निकालो, पहले A21 निकालो, यानी -1 के पार क्या हो जाएगा 1 + 1, समझ 1 + 2 + 1 2 + 1, यानी इस वाले रो को छोड़ना है और इस वाले कॉलम को, बचेगा 3 8 और 2 3 3 8 और 2 3, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 -8 2 जा 16, बचेगा कितना, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, कितना आ जाएगी -7 माइनस प्लस यानी 7। A21 की वैल्यू क्या हो गई, अब निकालेंगे A22 -1 की पावर 2 + 2, देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गया और ये गया, बचा क्या 5 8 और 1 3 5 8 1 3, करो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस में आएगी ना, यानी 1 लिख दिया डायरेक्ट, समझ आ रहा ना। 5 3 जा 15 -8 7 है ना, 15 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, 8 बचेगा ना, 8 बचेगा, यानी वैल्यू क्या आ गई 8। A22 की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमको किसकी निकालनी है, हाँ 7, अच्छा 7 ही रहेगा,
तो 7 आएगा। फिर 8 2 3 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, है ना। ये क्या हो गया, ये कॉलम गया, ये वाली रो क्या बचेगा 5 3 और 2 0, 5 3 और 2 0, 2 3 2 3 1, ठीक है ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम 5 3 और 1 2, 5 3 और 1 2, क्या हो जाएगा -1 की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, क्या बचेगा 7। अब यहाँ पे माइनस आएगा, -7 हो जाएगा। A 2 3 की वैल्यू क्या आ गई, अब इसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 2 × A 2 1 की वैल्यू क्या आई है 7, प्लस 0 × A 2 2 की वैल्यू 7, प्लस 1 × A 2 1 की -7, ये क्या हो गया 14, ये 0 हो गया -7, यानी वैल्यू क्या आ गई 7। समझ में आया? नहीं समझ में क्या भाई? पहले को फैक्टर जिसकी बात करेगा उसका को फैक्टर निकालेंगे। मान लो ये तो सेकंड रो की बोला, मान लो फर्स्ट कॉलम की बोल, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यही बोला गया है, पहले स्तंभ की, है ना, फर्स्ट कॉलम की। फर्स्ट कॉलम में सारे वो निकालेंगे, यानी हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। देखो इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया भाई, तीसरा स्तंभ बोला गया ना, 3 है। ये रो का बोला था कौन सा, सेकंड रो का। तो सेकंड रो में पहले सारे को फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे को फैक्टर, और उनके एलिमेंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, उनका जो सम होगा वो हमारा क्या होगा आंसर। समझ आया? कर लो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करवा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही तरीके से है, दिमाग लगाओ कर लोगे। नहीं समझ में आया क्या? नहीं नहीं यहाँ पे करो, इसमें घर के चक्कर में ना पढ़ो, घर पे क्या पढ़ोगे हमको पता है, यहाँ पे जितना किए रहोगे वो ज़्यादा सही है। करो भाई जल्दी, इरेज कर दे रहे भाई, समझ जाओगे। अच्छा मान लो जैसे यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इधर देखो, बात ना करो, सच में बता रहे बात ना करो। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कॉलम 3 की बात करें, किसकी कॉलम 3 की बात करें, तो इसके लिए हमारा जो को फैक्टर होगा कौन कौन सा बनेगा, को फैक्टर कौन कौन सा बनेगा भाई, ये हो जाएगा A1 3, ये हो जाएगा A2 3, और ये क्या हो जाएगा A3 3, यही तो होगा ना। यानी ये हमारा पहला रो है, लेकिन तीसरा कॉलम ये क्या है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, है ना, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम, इनके को फैक्टर निकालने हैं। और को फैक्टर निकालने के बाद इनके जो एलिमेंट होंगे, यानी क्या हो जाएगा A1 3 मल्टीप्लाई A1 3 प्लस A2 3 मल्टीप्लाई A2 3 प्लस ए क्या हो जाएगा A3 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा A3 3। को फैक्टर निकालने के बाद ये जो एलिमेंट है इनके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 यही बोला गया है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यही, और करके भी आना है, कर लोगे पक्का ना। 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हम लगा दे रहे हैं, कर लोगे ना भाई। यानी ये थर्ड की बात कर रहा है, कौन से कॉलम के, थर्ड कॉलम के। तो थर्ड कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उनका को फैक्टर निकालना। को फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, A1 3 A2 3 और A3 3, समझ जाओगे ना। उसके साथ इनके साथ एलिमेंट जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई करके सम कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, MCQ है। देखो इसमें केवल वो पूछा है, कहा गया है यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22। ये क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, सेकंड रो और कॉलम कौन सी, सेकंड। अब ये रो कौन सी है, सेकंड है, लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड। ये रो कौन सी जाएगी, 3, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना। और ये रो तो 3 है, लेकिन कॉलम कौन है, सेकंड। रो 3 है, लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड। समझ में आ रहा है ना। इसमें बोला गया है कि जो हमारा क्या है सखंड, इसमें तो निम्नलिखित व्यक्त कीजिए AIJ। थोड़ा सा दो इंग्लिश वाला तो क्या बैग में भरोगे। अच्छा इसमें जर्नल फॉर्म पूछ लिया है ना, इसको फैक्टर ऑफ AIJ एंड AIJ को फैक्टर ऑफ देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, ये पहले वाले के लिए पूछ लिया गया। यानी AI देखो AI और J, I क्या होता है यहाँ पे हमारा रो है ना भाई, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जो किसको कर रहा है, कॉलम को। समझ में आ रहा ना। तो इसका को फैक्टर पूछा है, को फैक्टर के साथ इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो इसकी वैल्यू पूछा है। तो क्या हो जाएगा ये A11 प्लस A12, नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई यहाँ से ये वैल्यू फिर ये वैल्यू फिर ये वैल्यू, समझ में आ रहा है। यहाँ ये पर्टिकुलर नहीं बोला है कि इस वाले रो का निकालना, इस वाले रो का, इस वाले रो का। समझ में आ रहा है ना। जर्नल फॉर्म पूछा है इसका। तो क्या हो जाएगा A11 A1, ये A12 तो क्या हो जाएगा A12 प्लस A13 तो क्या हो जाएगा A13। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, है कोई है? क्या कर रही हो 3 देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है कोई, डी वाला आंसर देखो, डी आ रहा है। ठीक है, कैसे को पता चला नहीं। अरे भाई जनरल फॉर्म पूछ रहा है तो हम तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, स्पेसिफिक तो कोई बोला नहीं है। अगर बोल देता सेकंड रो तो ये वाला एलिमेंट लेते सब जगह, है ना, समझ में आ रहा। अगर थर्ड रो बोलता तो ये वाले एलिमेंट लेते, कोई पर्टिकुलर तो बोला है नहीं, जनरल फॉर्म बोला तो इसी को लिख देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे हम कौन सी एक्सरसाइज 4.4, 2 क्वेश्चन दिए हैं, करके आना है। समझ में आ रहा है ना। पकड़ो इसको,
अरे ये तुमको दे दी है क्या? लो लो, गलती नहीं करें। 4.4 एडजॉइंट मैट्रिक्स है इसमें। जब ये आता रहेगा तभी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है ना? जो को फैक्टर, इसको चाहे तो रिवाइज कर लेना। उप सारणी निकालने के लिए और सखंड निकालना आना चाहिए, तभी आप आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। निकालो फिजिक्स, फिजिक्स निकालो, फिजिक्स।